वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू करा था रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? When one used structure is unable to explain all the properties of molecule, then phenomena of resonance is observed. और उसके बाद हमने सीखा था ये कि रेजोनेंस का फायदा क्या होता है आखिर। It stabilizes the molecule. It lowers the energy of the system. उसके बाद सीखना हमने ये था कि रेजोनेंस आखिर होता कहाँ है। It takes place in a system which is conjugated. ये कहाँ पर होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो आज हमने शुरू करना है कॉन्जुगेशन। तो शुरू करते हैं। देखो, कॉन्जुगेशन जो वर्ड है, कॉन्जुगेशन जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका क्या मीनिंग होता है? लिंक्ड टुगेदर। क्या मीनिंग होता है? लिंक टुगेदर। अब दो आइटम्स को कौन लिंक करके रखता है? बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर लिंकिंग कैसे होगी? ऑल्टरनेट सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। ऑल्टरनेट सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू International Union of Pure and Applied Chemistry, conjugation describes a system with alternate single and multiple bond. अब multiple bond का मीनिंग क्या है यहाँ पर? It can be double bond और it can be triple bond as well. देखो, नॉर्मली जो हम सिस्टम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, देन ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन तो क्लियर होगी ना। इसी क्या डेफिनेशन है? इट डिस्क्राइब्स अ सिस्टम विद ऑल्टरनेट सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। तो मैं आप कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपने रिकॉग्नाइज करना है कि उसमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये कैसा सिस्टम है? ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट ऑल्टरनेट। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बीच में गैप आ गया है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे सिस्टम है? फर्स्ट कॉन्जुगेटेड है और लास्ट वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ना है कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ना है? कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन की कंडीशंस क्या है कॉन्जुगेशन की? फर्स्ट कंडीशन है there must be alternate single and multiple bond, जो हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ ही चुके हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? there must be alternate single and multiple bond. there must be alternate single and multiple bond. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है, all the atoms should be sp2 hybridized. सारे एटम्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? sp2 होनी चाहिए। देखो, डबल बॉन्ड जहां पर भी है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। बट यहाँ पर साथ में मेंशन भी कर दो, बट इट डजंट मीन कि sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। sp का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इट कैन बी sp हाइब्रिडाइज्ड आल्सो। ठीक है, और जो लास्ट
और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना, लास्ट वाले का बहुत ध्यान से देखना। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ऑल द unhybridized pure p orbitals, all the unhybridized pure p orbitals, unhybridized भी वर्ड यूज कर सकते हैं या pure p orbitals भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। all the unhybridized और pure p orbitals should be parallel with respect to an each other, parallel with respect to an each other। अब इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हाइब्रिडाइज्ड और प्योर p ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो मैं एग्जांपल से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं ये कार्बन 1 जो है, इसको अगर मैं मैग्नीफाई करके बताऊं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अग्री विद इट, ठीक है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को हम कैसे दिखाते हैं, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब, sp2। अब एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास एक क्या होगा, एक प्योर p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और प्योर p ऑर्बिटल की दोनों लोब्स क्या होती है, बराबर होती है, जबकि हाइब्रिडाइज प्योर p और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एक लोब बड़ी होती है और दूसरी लोब छोटी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्योर p ऑर्बिटल। और हमें इसी से ही मतलब है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर चाहे बॉक्स बना के लिख भी लो, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन, प्योर p ऑर्बिटल्स, प्योर p ऑर्बिटल्स या फिर अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो जैसे इस कार्बन पे प्योर p ऑर्बिटल है, वैसे इन कार्बन पे भी प्योर p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो मैं उसको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो, इसके पास एक प्योर p ऑर्बिटल है, इसके पास एक प्योर p ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है। ये क्या है, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, और ये नीचे ऊपर वाला क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको लॉग्स में दिखाऊं ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक दिखा रही हूं। तो ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड तो है, ये पाई बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ प्योर p ऑर्बिटल्स। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन दोनों के ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्लियर, ठीक है। तो ये प्योर p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, प्योर p ऑर्बिटल्स, और वो प्योर p ऑर्बिटल्स आपको दिख ही रहे हैं, कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। पैरेलल क्यों होने चाहिए, उसका रीजन देखो, देखो व्हाई प्योर p ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल, वो इसलिए होने चाहिए, देखो ये दो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, एक लोब पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन, ठीक है। और बीच में क्या होगा, नोड, बीच में क्या होगा, नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी 0, ठीक है। ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन, और यही तो होता है, ठीक है। अगर हमने पाई बॉन्ड फॉर्म करना है तो यही कंडीशन होती है, ठीक है, कि जो प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए ताकि वो ओवरलैप कर सके प्रॉपर्ली, ठीक है, अदरवाइज कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अगर ये प्योर पी ऑर्बिटल्स पैरेलल ना हो के परपेंडिकुलर हुए, इफ दिस प्योर पी ऑर्बिटल्स आर ऑर्थोगोनल टू विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर, फिर क्या होगा, तो वो देखते हैं। देखो ये है एक प्योर पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक ही दूसरा प्योर पी ऑर्बिटल है जो कि क्या है, इसके ऑर्थोगोनल है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है ना, दिस प्योर पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो ये वाली जो हाफ लोब है वो इसके साथ भी ओवरलैप करेगी और वो इसके साथ भी ओवरलैप करेगी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोड्यूस हुई पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, तो जितनी अबव उतनी नीचे क्या है, कैंसल आउट हो गया, तो नेट ओवरलैप क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। नेट ओवरलैप इज जीरो, नेट ओवरलैप इज जीरो इफ p ऑर्बिटल्स आर, जितना पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करा उतना ही नेगेटिव के साथ ओवरलैप करा, तो ये नेट क्या हो गया, इफेक्ट कैंसल आउट हो गया, तो नेट ओवरलैप इज जीरो इफ प्योर p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू एन ईच अदर। तो इस केस में कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि प्योर पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर। अगर वो ऑर्थोगोनल होंगे, अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ हेटेरोएटम is a part of double bond, then lone pair of electron present on it won't take part in conjugation. ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये क्या है, 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या ये 1,3 ब्यूटाडाइन। इसको मैं अब ऐसे ड्रॉ करती हूँ, C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो इन दोनों में ओवरलैप हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड तो बना ही रखा है, ठीक है। इन दोनों में ओवरलैप होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था ना, इन दोनों में ओवरलैप होगा तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं इसी के एंड में एक हेटेरोएटम मतलब एनीथिंग एक्सेप्ट कार्बन, मतलब ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई हेटेरोएटम लगा देती हूँ यहाँ पर, उस पे क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। मैं ये कह रही हूं कि हेटेरोएटम इज ए पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, देन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन इट वोंट टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। ये जो लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि अभी ही मैंने समझाया था कि ओवरलैप के लिए क्या जरूरी है, कॉन्जुगेशन के लिए क्या जरूरी है कि प्योर पी ऑर्बिटल्स क्या हैं, वो पैरेलल होनी चाहिए। पर ये जो 2 लोन पेयर हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्योर पी ऑर्बिटल। इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, वहां से आपको इजिली विजुअलाइज हो जाएगा।
यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एटम के पास क्या है, एक तो प्योर p ऑर्बिटल है और एक है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाया। ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। पर ये जो दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, वो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू प्योर p ऑर्बिटल। तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर दूं, ठीक है, जस्ट सपोज इसको मैंने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया और इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया, ऐसे, फिर क्या होगा, तो क्या होगा, देखो इसको यहां पर ड्रॉ करती हूं। तो इसका ये डबल बॉन्ड यहां चला गया, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा, ठीक है। इसको भी मैं यहां पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये लोन पेयर जो पहले से प्रेजेंट है, अब जो नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, इन दोनों में ओवरलैप हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, पर ये जो दो लोन पेयर है, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ध्यान रहेगा, ठीक है। इफ हेटेरोएटम इज ए पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट वोंट बी टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अब उसके बाद हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो देखने से पहले हमने जो एक डिस्कस करा था कंसेप्ट, उसको मैं रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है हमेशा वो कहां से कहां होता है, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। बताया था ना मैंने प्रीवियस क्लासेस में, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर को हम क्या बोलते हैं, होमो, और एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमो, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था, देखो डोनर 3 टाइप का होता है, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। और एक्सेप्टर भी 3 टाइप का होता है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, पी प्लस, ठीक है। ये क्या है, डोनर, ये क्या है, एक्सेप्टर। और डोनरेबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग, ग्रेटर देन पाई, ग्रेटर देन सिग्मा। ये क्या है, डोनरेबिलिटी। सबसे ज्यादा जो है लोन पेयर डोनेट कर सकता है, डोनरेबिलिटी। और उसके बाद एक्सेप्टरेबिलिटी की बात करें तो P प्लस, ग्रेटर देन पाई स्टार, ग्रेटर देन सिग्मा स्टार। दिस इज एक्सेप्टरेबिलिटी। हमेशा याद रखना, हाइयर द एनर्जी ऑफ होमो, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं, हाइयर द एनर्जी ऑफ होमो, more will be its donating ability, or lower the energy of
LUMO more will be its accepting ability. होमो की एनर्जी जितनी हाई होगी उतनी उसकी डोनेटिंग एबिलिटी हाई होगी, और ल्यूमो की एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही उसकी एक्सेप्टर एबिलिटी भी ज्यादा होगी. ठीक है, तो उसके बाद अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है? होमो टू ल्यूमो. तो फर्स्ट टाइप का जो सिस्टम है वो है पाई टू पाई. पाई टू पाई. तो पाई टू पाई देखते हैं. इसका एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन. ये आपके सामने है 1,3-ब्यूटाडाइन. ठीक है, तो अगर हमने इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ट्रांसफर करना है. ठीक है, इसके पास ये क्या सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है पाई बॉन्ड. देखो किसी भी मॉलिक्यूल के पास होमो भी होता है, ल्यूमो भी होता है. ठीक है, तो इसके पास पाई भी है, पाई स्टार भी है. ठीक है, पाई क्या है? होमो. पाई स्टार क्या है? ल्यूमो. इसके पास भी क्या है? पाई भी है, पाई स्टार भी है. ठीक है, तो इसने क्या करा? इधर ट्रांसफर करा. ठीक है, इसने इधर ट्रांसफर करा और इसने इसको ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, तो यानी कि कहां से गया इलेक्ट्रॉन? पाई से. ठीक है, और किस पे गया? पाई स्टार पे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से हो रहा है? पाई टू पाई स्टार. इसने दिया. ठीक है, और इसका गया. इस पे कैसा चार्ज आएगा? इस पे चार्ज कैसे जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज. और इस पे कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इस पे कैसे चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज. इस पे कैसे चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहां से हो रहा है? पाई टू पाई स्टार. क्लियर. और इसका दूसरा एग्जांपल है जैसे बेंजीन. बेंजीन भी इसका एग्जांपल है. इसमें भी पाई टू पाई स्टार ही होता है. ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ. देखो ट्रांसफर. यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब ऐसे. अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखते हैं फर्दर. ये ऐसे गया और ये ऐसे गया. ठीक है, ये यहां पर गया तो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा. ठीक है, और यहां पर कैसा पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे. ठीक है, उसके बाद फर्दर मूवमेंट दिखाते हैं. ये ऐसे गया नेगेटिव चार्ज और ये यहां पर गया. नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेगा? बॉन्ड. तो इसको हम यहां पर नीचे ड्रॉ कर देती हूँ एक. तो ये बन गया ऐसे. तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या? देखो ए स्ट्रक्चर में और बी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि बॉन्ड्स की क्या हो रही है? शिफ्टिंग हो रही है. पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है. तो ये कैसा एग्जांपल हो गया? पाई टू पाई का एग्जांपल. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है पाई टू पॉजिटिव. ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे एलाइलिक कार्बोकेटाइन. एलाइलिक कार्बोकेटाइन दिखाती हूं मैं. देखो इससे पॉजिटिव चार्ज, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज. तो ये कैसा सिस्टम हो गया? पाई टू पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके पास क्या है? पाई और पाई स्टार. इसके पास क्या है? पी प्लस. पी प्लस क्या है? ल्यूमो. ये क्या है? होमो. तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से होगा? होमो टू ल्यूमो. पाई टू पॉजिटिव या फिर पी प्लस. तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज.
ठीक है ना। और इसके पास इलेक्ट्रॉन गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो हम एक तरह से देख सकते हैं ना, पहले तो यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, अब इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का सिस्टम होता है, थर्ड टाइप का सिस्टम, पाई टू थर्ड टाइप का सिस्टम होता है पाई एंड नेगेटिव। इसका एग्जांपल देखो, एलाइलिक कार्बन आयन, इसका एग्जांपल है एलाइलिक कार्बन आयन। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा, इस नेगेटिव चार्ज से इस तरफ, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज गया यहाँ पर और ये गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पास क्या है, होमो, इसके पास क्या है, ल्यूमो, ठीक है। इसके पास पाई और पाई स्टार है ना दोनों, तो पाई स्टार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ल्यूमो, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, होमो, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसने अपना डबल बॉन्ड इधर दे दिया ना, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। ये भी जस्ट क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, पहले नेगेटिव चार्ज इस पे था, अब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, एलाइलिक कार्बन आयन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टाइप का जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पाई एंड नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं, उसी से समझ में आएगा हमें। CH2 इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड है, इसके पास पाई और पाई स्टार है, होमो भी है ल्यूमो भी है, इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, होमो इसके पास भी है, होमो इसके पास भी है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो इधर से इधर होगी या फिर इधर से इधर होगी, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने जो अभी डोनरेटिंग एबिलिटी का ऑर्डर बताया था, तो मैंने क्या बताया था, नॉन बॉन्डिंग ग्रेटर देन पाई ग्रेटर देन सिग्मा। तो नॉन बॉन्डिंग की जो डोनेटिंग एबिलिटी है वो ज्यादा होती है, तो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग वाला डोनेट करेगा इसके पाई स्टार में, ये एक्ट करेगा होमो की तरह और ये एक्ट करेगा ल्यूमो की तरह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो इस पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया और इसने अपना लोन पेयर दे दिया, तो इस पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। उसके बाद फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है पाई एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल होता है एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल इसका एग्जांपल है। अब ये देखो फ्री रेडिकल है, यहाँ पर पाई बॉन्ड में कैसी फिजन होगी, होमोलिटिक फिजन होगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड, ये हो गया पाई टू ऑड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लास्ट टाइप का जो सिस्टम है वो ही है पॉजिटिव चार्ज एंड lone pair of electron on adjacent atom, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एडजेसेंट एटम, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग, इसके पास P प्लस, तो होमो से ल्यूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इसके पास है P प्लस और इसके पास नॉन बॉन्डिंग होमो,
तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करा तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक तो एज इट इज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दे दिया तो इस पे कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ये हो गया हमारा लास्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो 6 टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़े हमने, पाई टू पॉजिटिव, पाई टू नेगेटिव, पाई टू नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंड ओड इलेक्ट्रॉन, और लास्ट पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एडजेसेंट एटम। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स में जो है लोन पेयर जो है वो 2 एटम्स में प्रेजेंट होता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे पायरोल में यह है पायरोल और ये है पिरिडिन। पायरोल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, बट पिरिडिन के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो हाउ वी विल डिसाइड which lone pair of electron is a part of conjugation and which is not a part of conjugation. So till then, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am, and do not forget to subscribe my channel if you like it. Thank you.